सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके जी, अब आ रही है आवाज़? सॉरी मैंने उसको ऑन नहीं किया था। सर आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। अच्छा देखिए, ये इस कंडीशन मैंने पहले बता दी जनाब कि इस S1 कंडीशन में जो है आपका ये था, और C1 कंजम्पशन पॉइंट था, और इसके ऊपर जो है ये आपकी प्राइस थी। यानी आप समझें कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है एक्चुअली, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस हमने किया तो ये 1 आ रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जनाब की ये ग्रोथ हुई है, ग्रोथ अनबैलेंस ग्रोथ हुई है, और उसके अंदर जो आपका ये वाला जो था क्लॉथ वाला, जो कि आप जिसमें इंपोर्ट आपकी जो है क्या कहते हैं ज़्यादा हो रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, तो आपने एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एक तरह से रखी और कहा कि नहीं जनाब, हम कोशिश करेंगे कि क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जब फ्री ट्रेड हुई तो पता लगा कि नहीं जनाब कि ये वाला आपका प्रोडक्शन पॉइंट आ गया, बहुत ही थोड़ा सा जो है आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा, और ये वीट का थोड़ा सा, ये कुछ रिलेटिवली ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ हुआ। ये मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसमें कम नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन है क्या उसके अंदर के परसेंटेज देखेंगे कि जनाब 6.7 जो है नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ 20, ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा होगा, और बाकी इसका जो परसेंटेज होगा वो कम होगा। 9 11 पोर्शन ऑफ 11 इन 80, ये ज़ाहिर है कि कम होगा। बहरहाल ये सूरत हाल है, उसके अंदर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड था। उसके बाद फिर जो है ये आपकी सूरत हाल हुई है ग्रोथ होने के बाद कि योर प्रोडक्शन पॉइंट इज S6 और आपका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो C6। अब इसमें क्या हो रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड के 2.2 और 3 मीन्स 0.66। तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था यानी कि यूनिट वैल्यू ऑफ वीट डिवाइड बाय यूनिट वैल्यू ऑफ, ये अगर 1 है तो ये कम हो गई, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे थे इससे पहले कि नहीं जनाब के एक स्मॉल कंट्रीज है और ये लार्ज कंट्रीज है। अब हुआ क्या इसके अंदर के टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो ये डिटोरिएट हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सर ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या ये टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस? हाँ नहीं देखिए, हम यहाँ पर करेंसी की तो बात ही नहीं कर रहे ना इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूँ कि जनाब की वीट की प्राइस यहाँ पर क्या है, पर पर क्लॉथ वीट की प्राइस पहले 1 थी, अब यहाँ पर वीट की प्राइस पर क्लॉथ जो है वो 0.66 हो गई है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ये ज़ाहिर कम हो गई है। अब इसमें हमने जो इससे पहले एग्जांपल देखी थी, या इसमें जो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, एक मिनट में दोबारा पीछे जाता हूँ इसमें, कि देखिए इसमें क्या, रिडक्शन इन लार्ज कंट्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स reduces the relative price of imports of good. This change is improved in the terms of trade. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ी है और यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा था, किस वजह से हो रहा था ये, यहाँ पर इंपोर्ट्स कम हो गई थी, इंपोर्ट्स कम हो गई थी उनकी डिमांड। हाँ नहीं, हाँ इंपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्रूव यहाँ हो गया पर था, हाँ, लेकिन यहाँ पर कम क्या हो है, गया है। यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो रिड्यूस हुआ है, डिटोरिएट हुआ है। हम रिड्यूस तो नहीं कहेंगे, हम इसको डिटोरिएशन या इंप्रूवमेंट के तौर पर देखते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, ये जो आपने बताया कि ये जो लाइन है जो हमारे कर्व पे है, जिसे हम प्राइस प्रोपोर्शन कहते हैं ना सर, इसको आप कह रहे हैं जिसपे S6, तो सर ये कंजम्पशन C1 और C6 ये क्या शो कर रहा है कि उस वक्त की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, इस तरह से है कि जनाब पहला जो है, जब पहले भी ओपन ट्रेड थी, बाद में भी ओपन ट्रेड है, ठीक है। अब हुआ है इसके ऊपर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी प्रोडक्शन बढ़ी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हुआ है। तो पहले जो था प्राइस रेशियो जो आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था कि जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन पॉइंट C1 था, लेकिन अब जो है ये चेंज हुआ है और हमारा कंजम्पशन पॉइंट C6 पे आ गया है। तो देखिए इन दोनों के अंदर ये जो है ना, इसका कर्व जो है वो डिफरेंट हुआ है। मतलब ये है कि ये फ्लैटर हुआ है। तो ये जितना ज़्यादा फ्लैटर होता चला जाएगा बाद में, तो उसका मतलब है कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट जो है वो होता चला जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो है सूरत हाल होगी। अच्छा जी, अच्छा, अब इसी तरह से एक चीज़ और भी होती है कि जनाब कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर होगा तो इट मीन्स कि आपके यहाँ वेलफेयर भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ग्रोथ दैट इंक्रीजेज द लार्ज कंट्री विलिंगनेस टू ट्रेड। पहले ये था कि जनाब की विलिंगनेस टू जो है टू डिक्रीज द ट्रेड एक अलग चीज़ होती है, वो
अब ये जो है द इंक्रीज इन द कंट्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इंक्रीजेज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड, ये हमने बता दिया उसके ऊपर। लेकिन हमने जो पहले देखा तो क्या था कि इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस जो है हमने ये अज्यूम किया था कि वो बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है, क्योंकि कंट्री क्या चाह रहा है, इसकी विलिंगनेस टू ट्रेड जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, और अच्छा हम दूसरे पर आ रहे हैं। देखिए एक एक पॉइंट है जिसमें जो कॉन्सेप्ट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमेजराइजिंग ग्रोथ। ठीक है, इमेजराइजिंग ग्रोथ हम उसको कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले जो दिया था एक बहुत मशहूर एक इकोनॉमिस्ट है, तो वो एक बहुत मशहूर एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम जगदेश भागवती, आई थिंक ही इज स्टिल अलाइव। जगदेश भागवती एक बहुत बड़ा नाम है। एक भागवती हाइपोथेसिस, दो चीज़ें उनकी बहुत मशहूर है। एक भागवती हाइपोथेसिस है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब के अगर ओपन ट्रेड के अंदर एफडीआई जो है वो इनफ्लो ज़्यादा होता है, तो और दूसरा जो है उन्होंने ये इसका बताया था इमेजराइजिंग ग्रोथ का। ये मैं आपको थोड़ा सा उसके ज़रिए से समझाऊंगा। मतलब ये है कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटोरिएट है, या अर्निंग जो है वो उससे कम हुई है। ये पाकिस्तान का या डेवलपिंग कंट्री का बड़ा एक टिपिकल जो है वो केस है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी जो है वो एक्सपोर्ट बिल्कुल डबल हो गई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट, लेकिन पता लगा कि नहीं जनाब के टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट जो ग्रो है वो हुई फॉर एग्जांपल के क्वांटम जो है वो 40% के थ्रू हुआ, लेकिन जनाब उसकी प्राइस क्योंकि कम हो गई इंटरनेशनली ज़्यादा बढ़ने की वजह से, तो फिर जो है वो एक मिनट, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा जी, एक मिनट, ये गायब क्यों हो गया था? ये मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन आपको सही नज़र आ रही है? नहीं सर, ब्लैक नजर आ रहा है इसमें ना। जी, ये मेरे पास भी अचानक पता नहीं क्यों हो गया ये।